हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरा ब्लॉग नहा के स्टार्ट हो रहा है और पहले मैं पूजा कराता हूँ, उसके बाद तो मैं पूजा करके आ चुका हूँ भाई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 8 या 10 मिनट बैठा हूँ वहाँ पूजा करने में। भाई गर्मी इतनी लगने लग गई, पसीने पसीने हो गए भाई। मैं अब दोबारा मुँह धुल जा रहा हूँ भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऊपर से पसीने भी बहुत ही आते हैं यार। हाँ, तो आज हमारे चाचा जी के यहाँ कथा है, तो मैं भी जा रहा हूँ आज वहाँ। आज आप लोगों को दोबारा से कथा दिखाएंगे। पर हमारे यहाँ दूसरे पंडित जी आए थे, वहाँ पे दूसरे आ रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना, पंडित जी को भी टाइम वाइम नहीं होता थोड़ा, तो इसलिए उन पंडित जी को टाइम नहीं था, तो इसलिए दूसरे पंडित जी आ रहे हैं। और वो सच बताऊँ तो मैं भी नहीं जानता कौन से पंडित जी हैं, तो वहाँ। और बाकी अभी इस समय मैं अकेला बैठा हूँ आसपास। ये कॉलेज में आज उनका इंटरव्यू है। उनके यहाँ कुछ होता, मतलब उस कॉलेज में कुछ होता है कि पहले एग्ज़ाम दो, उसके बाद इंटरव्यू दो। कल उनका एग्ज़ाम था। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें। कल उनका एग्ज़ाम था, आज उनका बस। हाँ, तो कल उनका एग्ज़ाम था, आज उनका इंटरव्यू है, उसके बाद उनका एडमिशन होगा। होते हैं कॉलेजेस के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं, तो उस कॉलेज का ये है। रुक जाओ, तो मैं पहले इन्हें दिखाता हूँ। क्या हो गया है, अब बताओ। थोड़ा सोने होने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए शोर मचा रही है कि इन्हें आवाज़ें आ रही है ना। हाँ, ओम क्लीं नंदात गोकुलदाता दाता दारिद्र्यभंजनम सर्वमंगलदाता सर्वकामप्रदायकः। तो सूर्य बोले कि हे ऋषि, जिन्होंने पहले अब तो साहब दोनों के पति थे, उसका बिटिया का व्यवस्था भी है, वो खुशी के मारे कोई पूजा कर रही उनकी घर में। भानुपति भूतसुतो स्वाहा। ओम गुरु शुक्राचार्य के तो सर्वे ग्रह शांति अवंति तथा तुष्टि आत्मा को देवता आदौ विधायक बुद्धिवंते से परमात्मा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम विष्णु स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय लंबा कर दो, निकल से लंबा होना चाहिए हाथ दोनों मेरे शरीर के जुड़ रहे हैं। तब बताओ वहाँ कैसा था सब कुछ। मतलब जैसा तू देख अरे आज कैसा गया आपका दिन वहाँ का। आज कुछ ऐसा गया कि हम वहाँ पहुँचे तो आज पूरी पार्किंग ऊपर वाली भी भरी हुई थी। भीड़ थी मतलब आज ज़्यादा। आज मैंने नीचे वाली पार्किंग की बजाय ऊपर वाली में ही पार्क करी गाड़ी अपनी। उसके बाद हम स्टेयर से गए। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतने सारे लोग आ रखे थे, लिफ्ट फुल थी। तो हम स्टेयर से गए, फिर गए जाके बैठे, वेट किया। फिर मोनिका का इंटरव्यू होना था, तो वो लाइन में जाके लग गई। पापा मुझे बोल कर गए कि तू यहाँ पे बैठ, मैं जा रहा हूँ मोनिका के पास, क्योंकि वो लाइन में खड़ी है, तो मैं वहाँ पे ध्यान दूँगा। पापा ये बोल के निकल गए कोको कोला लेने। फिर मुझे उठ के जाना पड़ा। फिर मैंने इसकी साइड में खड़ी थी, फिर इसके लिए फ़ाइल वगैरह लेकर आई। अच्छा, फाइल इन्हें फाइल ले जानी चाहिए थी, पर वहाँ यूज़ भी नहीं होता फाइल का कुछ। यूज़ तो नहीं होता, बट आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो वो फाइल्स ठीक लगती है। मतलब ऐसे हाथ में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता ना, दैट्स वाई। अरे स्कूल में भी प्रैक्टिकल फाइल में मतलब वो था, फाइल लेके जाना था, हमें पता नहीं था। हम तो ऐसे ही चले जाने वाले थे। फिर दोस्त की फाइल दी, हमने दोस्त की फाइल छीन ली। सही बात है यार, दोस्त जला रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके आगे उसके बाद ये चली गई। फिर कौन चली गई है? हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं, हम अपनी जगह पे जा रहे थे, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई और बैठ गया था। फिर हम बैठ तुमने गए। रजिस्ट्री करा ली उसकी? सामान तो रखा था हमारा। फिर हमने टाइम पास किया। मुझे भूख लग गई 10:30 पौने 11 बजे, तो मैंने एक पराठा खाया। फिर हमने लूडो खेली एज़ यूजुअल।
हमने कल भी लूडो खेली, हमने आज भी लूडो खेली। मैंने कल भी पापा को हराया, मैंने आज भी पापा को हराया। अबे पापा को हरा के क्या समझ रही हो? लूडो में तो मैं तुझे भी हरा देती हूँ, चेस में आओ ना, कैरम बोर्ड में भी हरा चेस में आओ ना। चेस ठीक है, मैं खेलती नहीं, वरना एक टाइम ऐसा भी था जब मैं तेरे को भी हराती तू थी। उस समय बच्चा था। आज भी तू बच्चा ही है, अरे बच्चा हूँ ना 6 साल उस समय। छोटा है मुझसे। उस समय मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा था ना, उस समय मुझे ज़्यादा दिमाग चलाने नहीं आता। गेम्स वगैरह उतने पसंद फ्री नहीं फायर में आओ, बैटलग्राउंड में आओ, ऐसे गेम्स में आओ तो ना। क्या की बात है, वरना खेलती मैं भी हूँ बैटल ग्राउंड, मतलब अब तो नहीं खेलती। अबे नहीं मुझे नहीं बस पता। आप बैटलग्राउंड थोड़ा बहुत अच्छा खेले तो ज़्यादा शेर समझो। मैं वैलोरेंट भी तेरे से अच्छा खेलती हूँ। क्योंकि मैं नहीं खेलता हूँ, व्हाटएवर क्योंकि मैं वो नहीं खेलता हूँ। जो चीज़ मैं खेलता नहीं मुझे कैसे पता मैं कैसे खेलता हूँ। व्हाटएवर। एक दो महीने में खेलता हूँ, ये चीज़ कोई बात थोड़ी ना। अब चलो मैं उसका आगे बताओ। मैंने तो छोड़ ही दिया क्या खेला उसके हाँ बाद। मैंने डिलीट कर दिया ना। मैंने किया खुद, मेरी परमिशन के बिना कर देता डिलीट। और क्या? बड़ा अरे कर देता मैं। झूठा। अरे ठाकुर व्लॉग साहब है, चल रहा था, कुछ भी बोलेगा। ठाकुर साहब है हम। मुझे भी पता है बिना मेरी परमिशन अरे ठाकुर साहब है हम, कुछ भी कर सकते हैं। जाना। उसके चल बाद आगे फिर बढ़ो। ये आ गई इंटरव्यू से कम 1.5-2 घंटे में। एक साथ बहुत सारे बच्चे गए होंगे ना। हैं? कितने बच्चे थे? उनकी लाइन लग रही होगी सबकी। क्या एक ही क्लास में ले रहे थे? ज़्यादा। 2 क्लासेस थी। मैं क्लासेस पूछ रहा हूँ, कितने टीचर्स थे? इतने ही होंगे, 100-150 ही ज़्यादा दो? होंगे। अरे इंटरव्यू लेने वाले टीचर्स पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे तो सारे टीचर ले रहे थे, ऐसे मैं पूछूं? नहीं वो ऐसे कर रखा होगा ना, एक चेयर लगा रखी है। हाँ समझ गई। अक्सर ये भी होता है, यही होता है बच्चों को बैठा कर ले रहे थे इंटरव्यू? हाँ बिठा तो रहे हाँ, होंगे खड़े यार। होके थोड़ी लेंगे इंटरव्यू। बच्चा तो बेचारा थकी, खड़े खड़े ही थक जाएगा वो इंटरव्यू में, फिर क्या सर बोलेगा अपना। ठीक है, उसके आगे? उसके बाद हम घर के लिए निकल आए। मोना को भूख लग रही थी, फिर इसने बोला कि छोले कुलचे ले लेंगे, जिसका इल्जाम मेरे पे लग गया कि अंशुल ने बोला तू भी इतना बेवकूफ कि तुझे फोन किया, तो अबे- तुझे यही नहीं पता कि रोटी मम्मी ने हमारे लिए अबे बना अब रोटी छोड़ो, आपने मुझसे क्या कही? कि हम छोले कुलचे ला रहे हैं। छोले कुलचे ले आए? हाँ तो तूने कहा जैसा- मैंने कहा ले आओ। तो तुम ये नहीं कह सकता था मम्मी ऑलरेडी खाना बना चुकी है। आपने पूछी नहीं, देखो आप पूछती तो मैं मम्मी से पूछता। रिमेम्बर देख ब्लॉग में आई है ये चीज। अब अगर तूने मुझे कभी भी कोई भी ऐसी चीज मैंने तुझे नहीं बताई और तूने गलती से कर दी, मैं सेम तुझे क्लिप दिखा के बोलूंगी कि तूने मुझसे पूछा नहीं था। अब एक चीज बताओ आप, मुझे थोड़ा ना पता मम्मी ने आप लोग क्यों नहीं, मम्मी ने मुझसे हाँ, मम्मी दिखा ने- दूं आपको, दिखा दूं आपको ऐसी? और मैं तो इतना बेशर्म हूँ, मैं तो गिर भी दूंगा। हाँ हाँ। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तेरी रोटी बना रही हूँ, खा ले। मैंने कहा ठीक है खा लूँगा। मम्मी ने बना के रख दी हूँ। मम्मी ने कहा तूने अपनी रोटी नहीं खाई ना? मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाई। क्या चल फिर? मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, हाँ आ रहा हूँ। मैं फिर मम्मी के साथ चला गया चाची घर के वहाँ। उसके बाद मम्मी ने कहा तूने रोटी नहीं खाई? मैं कहा नहीं कोई नहीं खा लूँगा, बचा के खा लूँगा। मम्मी ने कहा ठीक है। अब इसमें बताऊँ कहीं भी मम्मी ने बताया उनकी रोटी बना दी हूँ? मम्मी ने कहा था मैं बना दूँगी। अब बता उसमें मेरी गलती है? इन्होंने पूछा कि हम लेके आ रहे हैं, मैंने कहा ले आओ छोले कुलचे। मम्मी ने ये कहा कि आयुष को पता था। मम्मी ने मुझसे कहा था मैं उनकी रोटी बना के रख दूँगी, ये उन्होंने कहा था बना के रख दी। भाई मेरी तो बैक टूट रही है। 2 दिन में ऐसा हाल हो गया ना, वहाँ 4-5 घंटे भाई बिना किसी सपोर्ट के बैठे रहना। कैफेटेरिया में थे ना? कैफेटेरिया में ऑब्वियसली एक तरफ थी वो सीट्स जिनमें पीछे आप लगा के बैठ सकते, बट वहाँ हवा नहीं पहुँच रही थी, वहाँ पंखे नहीं थे। सारी फैसिलिटीज़ चाहिए भाई। हाँ तो ऑब्वियसली यार पता है एक बार को ना दर्द बर्दाश्त हो सकता है, गर्मी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये बात तो सही है यार, And इसलिए ठंड का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। एज यू नो कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि गर्मियों में मेरा विटामिन डी बहुत जल्दी कम हो जाता है। भाई हमारी नहीं है। अब लोग ऐसा कहते हैं कि धूप में विटामिन डी कैसे कम होगा? ऑब्वियसली धूप में विटामिन डी कम ही होगा भाई। फर्रे लेके गई थी, फर्रे लेके गई थी जो हमारे पास बेटे। और बोल ये कौन से फर्रे हैं? कूलर भरना है तुझे और तुझे जोत जलानी है, मुझे रोटी बनानी है।
चलो देखा कितने काम है मुझे, आई एम वेरी फिर बिजी। मम्मी को वहाँ जाना पल्ली तरफ मतलब हाँ इनके। चाची जी हर गए, वो है ना कीर्तन। कीर्तन है, मतलब गीत वीत गाएंगे, अरे गीत अरे गाएंगे वो यार। वजन गाने में अरे सही बताऊं, केले ज़्यादा आ गए। तो इसीलिए समझ गई अब। तो इतने केले खाएंगे तो चाचा नहीं। जी कह तो रहे थे, मम्मी कह रही थी शायद, हाँ मम्मी कह रही थी इससे, ये बता रहा था अभी कि निखिल और आयुष जाके ठेला लगा। मैं तो कह रहा था ठेले का जुगाड़ कर लो। हाँ तो मम्मी भी लेकर गई होंगी ऐसे कह रहे थे। हाँ हाँ हमारी मम्मी बिना केलों के चलती नहीं कहीं। हमारे घर के भी लाए थे क्या? नहीं, खरीद रहे हैं तो खेल के जाके हमारा केला वो पता कैसे बढ़ेंगे, चाचा के यहाँ से आए जो आए हैं, उनके यहाँ से आए विशाल और के यहाँ से, और अभी जो तीसरी जगह कथा थी वहाँ से आए हैं। बिल्कुल सही। और पहले के भी रखे थे। जो अभी मम्मी के व्रत के लिए आए थे, कल आए थे शायद। दिन हैं? कह रहा हूँ दिखाओ, घर में की- क्योंकि वो कह रही थी कि मैं अजीब लग रही हूँ उनको, इसलिए मैंने दिखाई नहीं ऐसा दिखा। लग रहा होगा कि हम पागल हैं जो उधर देख के बोल रहे हैं, वहाँ से बस आवाज आ रही है। दिखा दूँ? इंसान है नहीं। नहीं अरे दिखा दो, मेकअप करते हुए, मैं मुँह काम मार दूँ। मैं मेकअप करते हुए मैं कर लिया था यार। क्या बोलेंगे? नहीं कब सर बता दर्द है, रहा सर दर्द, सर अरे इसे दर्द। बोलेंगे क्या? इसे सर Skin दर्द- treatment. इसे सर दर्द बोलते हैं। इसे Skin अरे treatment. सर दर्द तो ठीक है, चलो हेड स्किन बोलने ट्रीटमेंट दो। उनके लिए होता है जिन्हें स्किन का ट्रीटमेंट चाहिए होता है। पर है ना स्किन ट्रीटमेंट। ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे स्किन इसे स्किन केयर ट्रीटमेंट। ही कहते हैं भाई। देख देख लो लेकिन मेकअप कहते हैं, मैं कह रहा था। मेकअप नहीं स्किन केयर गवार। ओए ना तो स्किन की स्किन केयर बोलने में क्या है बे इसमें? तो बार बार मेकअप में और स्किन केयर में बहुत डिफरेंस होता है। बात तो एक ही है, होता फेस भी है यार। बात कैसे हो गई? तो चेहरे चेहरे पे स्किन है। हाँ मेरे तो चेहरे पे है, काला ही ठीक। इसलिए भी नहीं वो क्यों तो skin बाकी है ना। स्किन सिर्फ इसके चेहरे पे, ये बताओ। वो मेरी मर्जी, तेरी मर्जी मतलब ये क्या है हाथ पैर पे? मेरी बॉडी मेरी मर्जी। हाथ पैर पे क्या है फिर? मेरे हाथ पैर पे कुछ नहीं है, गधे की खाल। कंकाल है मेरे हाथ पैर। चल अब बहुत देर जा रही है, 7:03 हो गए, अब तू पूजा रोटी कर ले, चलो मैं रोटी यार। बना लूं। पूजा करें और बाकी काम करें, बहुत बिजी हूँ ना मैं।